सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं बाबा साहब 4 अक्टूबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लंदन जाने ही वाले थे कि ठीक उससे पहले बाबा साहब को एक समाज की तरफ से मान पत्र सौंपा गया। और इतना ही नहीं साथियों, मान पत्र के साथ साथ आर्थिक सहायता भी बाबा साहब को दी गई। और उस मान पत्र में क्या कुछ लिखा था, बाबा साहब को आखिर क्या उसमें संदेश लिखा था, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ उस मान पत्र का जवाब देते हुए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। इस बीच हम आपको बता दें, बाबा साहब का गला रुंध आता है। आखिर वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिस वजह से बाबा साहब का गला रुंध आया, गला भर आया। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर बताएंगे। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ये निवेदन है मेरा आपसे। आइए देखते हैं क्या कुछ है आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सम्मानित साथियों, देश के स्वराज का मैं समर्थन करता हूं, यही विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। बाबा साहब कहते हैं कि हम देश की जो स्वराज का आंदोलन चल रहा है उसका पूरी तरह समर्थन करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिनको बाबा साहब यहाँ पर अपने स्पीच के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 222 से 225 तक प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हैं। इसी विषय के अंतर्गत दूसरा भाग लेकर हम कल उपस्थित होंगे। दिनांक 4 अक्टूबर 1930 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे। इसी अक्टूबर 1930 के दिन शाम 4 बजे मुंबई इलाके के अस्पृश्य माने गए वर्ग की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मान पत्र और थैली अर्पण करने का समारोह डॉक्टर सोलंकी की अध्यक्षता में दामोदर हॉल में के मैदान में संपन्न हुआ। समारोह में करीब 6 से 7 हज़ार लोग उपस्थित थे। अध्यक्ष द्वारा किए गए शुरुआती भाषण के बाद समारोह समिति के महासचिव श्री सीताराम नामदेव शिवतरकर जी ने मान पत्र पढ़कर सुनाया। मान पत्र उन्होंने कहा कि थैली में अब तक 3700 रुपये इकट्ठा हुए हैं और उम्मीद है कि कल शाम तक ये रकम 5000 रुपये तक पहुंच जाएगी। मान पत्र इस प्रकार था। सम्मानित साथियों, मान पत्र के शब्दों पे गौर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर संदेश मिलने वाला है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामजी अंबेडकर MA PhD DSc बार एट ला MLC। परम प्रिय महाराज, भारत को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वराज के अधिकार देने के मामले में बातचीत करने के लिए लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सरकार से आमंत्रण पाकर आप जा रहे हैं। ऐसे समय आपके बारे में अपने दलित बंधुओं के मन में जो आदर, प्रेम और विश्वास है उसे व्यक्त करना हमारा पवित्र कर्तव्य है, ऐसा हम मानते हैं। आपने जो प्रशंसनीय ज्ञान प्राप्त किया है और जिसके कारण आपको जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग अपने देश और अपने देश बंधुओं के हित के लिए उपयोग करने का समय आ गया है, जिसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विद्वत रत्न महोदय समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि गहन विषयों का दीर्घकाल तक अध्ययन करने के बाद उनके तहत प्रमेय आदि पर आपने यथा योग्य चिंतन किया है। इस ज्ञान को व्यवहारिक स्तर पर आजमाने के कई मौके आपको अपने देश में और विदेश में प्राप्त हुए हैं। अपने देश की उन्नति के लिए किन बातों की फिलहाल आवश्यकता है, ये आप
मन में ही तय ही कर लिया है। इन बातों से हमें अनुभव हुआ है कि किसी बात का निडरता से और निरपेक्ष बुद्धि से समर्थन करने का मानसिक धैर्य आपके पास है। इसलिए आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपके इन प्रशंसनीय गुणों को सुयोग्य निर्देशन मिलेगा और एक सच्चे देशभक्त और सत्यनिष्ठ होने की आपकी कीर्ति में और इजाफा होगा। इसका हम सबको पूरा भरोसा है। लोभ और लाभ के वशीभूत होकर स्वदेश के वास्तविक चिरस्थायी कल्याण की बातों से आप उदासीन नहीं होंगे या उन पर अमल करने से आप बिल्कुल नहीं चूकेंगे। इसका हमें पूरा विश्वास है। हमारी संस्कृति अति उच्च दर्जे की होने के कारण आपसे इस तरह का कार्य नहीं होगा, इसका हमें पूरा भरोसा है। अपने देश की सही पैरवी करने का मौका आपको प्राप्त हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मौके का सही फ़ायदा उठाने में आप बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सुजन महाशय, हमारे देश के एक बड़े जनवर्ग के प्रति पिछली कई सदियों से धार्मिक और सामाजिक तौर पर घनघोर अन्याय होता रहा है। इन अन्यायों के कारण उस वर्ग की स्थिति बड़ी दीनहीन हो गई है। इस स्थिति से वह जब तक नहीं उबरता तब तक हमारे देश की सही मायने में उन्नति होना असंभव है। इन बातों के बारे में इधर कई बड़े हृदयवान लोगों को खेद महसूस हो रहा है। इस जनवर्ग के उद्धार के लिए वे कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन जब से आपने उसे अपने हाथ में लिया है तब से उसे खास महत्व विशेष परिणामकारक स्वरूप प्राप्त हुआ है। और कुछ सालों तक अगर हम अपनी कोशिशें जारी रखें तो इस मामले में काफ़ी असर दिखाई देगा, सफलता मिलेगी। आपके जैसा सच्ची लगन वाला और समर्थ तारनहार इस समाज को पहले कभी नहीं मिला था। आप जो कोशिशें कर रहे हैं उनके कारण इस वर्ग के लिए आप देवता समान बन गए हैं। आप पर उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, आपके प्रति उनके मन में भक्ति भाव है। आप उनके इन भावों के लिए सर्वथा सुयोग्य हैं। उनके हित के लिए कोई भी आत्मयज्ञ करने के लिए आप हमेशा सिद्ध होते हैं। आपकी योग्यता बहुत बड़ी है, इसलिए आपके व्यक्तित्व का, बुद्धिमत्ता का और स्वहितकारता का के कारण परिणाम सब लोगों के मन पर बेहतरीन ही होता है। आपके निश्चय और योग्य व्यक्तित्व का इन लोगों को राजनीतिक अधिकार दिलाने में बेहतर उपयोग होने वाला है। राजनीतिक अधिकार दिलाने में और लंदन की परिषद में इस जनवर्ग के राजनीतिक अधिकारों का योग्य समर्थन आप ही के हाथों होने वाला है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ग के लिए आप बेहतर पैरवी कर उनके हित साधने में सफलता पाएंगे। राजनीति के मामले में आपकी नीति की रूपरेखा को कुछ दिन पूर्व नागपुर में हुई अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग परिषद में अध्यक्ष स्थान से दिए गए अपने भाषण में आपने उजागर कर ही दिया है। हमें पूरा यकीन है कि वह नीति कुल हिंदी राष्ट्र और अस्पृश्य माने गए वर्गों के हित की है। हे दीनहीनों के संबल महाराज, हमने सुन रखा है कि आपकी यात्रा सिर्फ लंदन तक सीमित ना होकर आप लौटते वक्त ऊपर जिनका जिक्र किया गया है उनके उद्धार के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता पाने के उद्देश्य से अमेरिका और अन्य देश घूमकर वहाँ के सहृदयों की मदद का स्रोत इस अकिंचन जनवर्ग की ओर मोड़ने की कोशिश भी करने वाले हैं। आपका ये उद्देश्य बहुत ही कृत्य स्तुत्य है, स्मरणीय है। आपके जैसे विद्वान, महान और स्वार्थ रहित पुरुष को अमेरिका जैसे अमीर देश में आपके इस उद्देश्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अपने लोगों का अवश्य कल्याण करने का सुयश आपको मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। तथा जो का रंजले गांजले त्यांसी महरे जो आपुले तुझी साधु आले खाबा देव तथेच जानाबा। जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें जो अपना मानता है उसमें साधु पहचाने, भगवान का वही दर्शन करें। इस साधु उक्ति की तरह आप सर्वमान्य और सर्वपूज्य हों और आपका जीवन सफल रहे। आखिर में हम मन से यही चाहते हैं कि आपकी यह यात्रा अत्यंत सफल रहे और आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहे। आप जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं उसे पूरा करने की सामर्थ्य ऊर्जा आपके पास बनी रहे और सुकीर्ति संपादन कर आप सकुशल स्वदेश लौट आएं। और हम सब आपके आने का उत्कंठा से बेसब्री से इंतजार करते रहेंगे।
मानपत्र पढ़ने के बाद उसे थैली के साथ अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी के हाथों अर्पण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उनका ये सम्मान स्वीकार किया। बाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मानपत्र का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन सम्मानित साथियों उनका गला भर आया था, इसलिए 5-6 मिनटों तक वे बोल नहीं पाए। फिर संभल कर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महाराज और भाइयों और बहनों, आज के दिन मैं आपको क्या सुनाऊं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। अब अगले 5-6 महीनों तक हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होने वाली है। पिछले 2 सालों में मुझसे जो थोड़ा बहुत काम हुआ है उसमें अगर हजारों सज्जनों का साथ नहीं होता तो मुझ अकेले से कुछ भी नहीं बन पाता। मैंने जो कुछ काम किया है उसमें से मुंबई विधान परिषद के मेरे मित्र डॉक्टर सोलंकी ने काफ़ी सहायता की है। 1926 में गवर्नर ने मुझे बुलाकर पूछा कि अगर अस्पृश्य समाज की ओर से डॉक्टर सोलंकी को चुना जाए तो उनके साथ परिषद के काम करने में आपको कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी। इस पर मैंने जवाब दिया था कि सोलंकी काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है, इसलिए परिषद के काम करने में हमारी अच्छी बनेगी। मैं थोड़ा गुस्सैल और ढीठ टाइप का हूँ। परिषद में काम करते समय डॉक्टर सोलंकी के साथ मेरे बर्ताव में काफ़ी ये दोष व्यक्त भी हुए होंगे, लेकिन डॉक्टर सोलंकी ने किसी बात को मन से नहीं लगाया और पूरे मनोयोग से मदद की। इसीलिए काउंसिल के काम का सारा श्रेय डॉक्टर सोलंकी को जाता है। परिषद के बाहर के कामों में समता संघ ने मेरी बहुत मदद की है। श्री देवराव नाइक ने आज तक मेरी जितनी मदद की है उससे मैं उन्हें अपना दाहिना हाथ मानता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं भले ही 5-6 महीनों तक विदेशों में, तब भी हम दोनों के सहकार के कारण हम में इतनी आत्मीयता हो गई है कि मेरे पीछे श्री नाइक ही काम कर पाएंगे। समता संघ के मेरे स्नेही श्री प्रधान कद्रेकर, कबली आदि लोगों ने काफ़ी मदद की है। उसी तरह श्री शंकर राव परसा ने रुपयों के मामले में काफ़ी मदद की है। श्री शंकर राव जैसा मेरा कोई दूसरा आधार स्तंभ था ही नहीं। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए रुपयों की ज़रूरत होती है, किंतु मैंने पहल शुरू किए सोलापुर बोर्डिंग के समय मेरे पास हाथ में सिर्फ 500 रुपये ही थे। बाद में एक जीव दोस्त को 1000 रुपये की प्रामिसरी नोट लिख कर दी और इस तरह से ये बोर्डिंग संस्था शुरू हुई है। इस काम में श्री शंकर राव ने बहुत मदद की है। प्रेस खरीदने के लिए उन्होंने 1800 रुपयों की मदद की। यहाँ तक बाबा साहब ये धन्यवाद एक तरह से ज्ञापित कर रहे हैं उस मानपत्र के जवाब में। किसने क्या सहयोग किया बाबा साहब का आर्थिक तन मन धन से, ये जिक्र बाबा साहब यहाँ करते हैं। किस तरह से बाबा साहब अपने जो उनको सहयोग प्राप्त हुआ, हर व्यक्ति का नाम लेकर यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन से ठीक जाने से पहले ठीक स्पीच बाबा साहब का चल ही रहा है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का पहला भाग, जिसमें बाबा साहब कहते हैं जो विषय है कि मैं स्वराज का समर्थन करता हूं, तो इस विषय के अंतर्गत प्रथम भाग यहाँ समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जो कि आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा कुछ इस तरह की, जो कि प्रतिकृति आपके सामने है, इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में। ऐसा ही बनकर हूबहू तैयार होगा। आपका भी अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यदि आपको खास लगा है तो मेरा निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने हेतु इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।